जय हिंद सभी को। आज हम बात करने वाले हैं चीन और ताइवान के बारे में। इसके 3 बातों पर हम ध्यान देंगे। सबसे पहले चीन और ताइवान का इतिहास क्या है, हाल में चीन और ताइवान के टकराव के बीच कारण क्या है। अभी आप लोग जैसा न्यूज़ चैनल पर सुन रहे होंगे कि चीन और ताइवान में लगातार टकराव हो रहे हैं, जिसमें अमेरिका ताइवान का साथ दे रहा है, G7 देश भी ताइवान का साथ दे रहे हैं और सैन्य शक्ति प्रदर्शन चाइना ने किया है। आप और इसके अतिरिक्त PCL PCL रॉकेट क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब आइए हम बात करते हैं चीन और ताइवान का इतिहास। तो सर्वप्रथम जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस दौरान वहाँ पे 2 पार्टियाँ थी, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक सत्ताधारी नेशनल पार्टी। तो सत्ताधारी और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों एक दूसरे के विपक्षी थे, अर्थात दोनों 2 भागों में विभक्त थे। जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया तो दोनों ने एक होकर युद्ध लड़ा और युद्ध की समाप्ति के बाद यहाँ पे हुआ यूं कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। कम्युनिस्ट पार्टी युद्ध में जीत गई। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन में 2 पार्टियों के बीच सत्ता पर जब संघर्ष चल रहा था तो 1949 में सत्ताधारी नेशनल पार्टी को हराकर कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और इसके बाद नेशनल पार्टी के लोग जो चीन की मुख्य भूमि को छोड़कर 130 किलोमीटर, कितना दूरी, 130 किलोमीटर दूर ताइवान द्वीप पर चले गए और वहाँ से अपनी सरकार बना ली। इस प्रकार 1945 से 1950 के बीच चीन और ताइवान की स्थापना हुई। अब ये दोनों अलग अलग देश बन गए, जिसके कारण अब मान लीजिए चाइना का उद्देश्य है यहाँ पे कि जो भी ताइवान में बहुत सारे डेवलपमेंट कंपनीज हैं जिससे चाइना को बहुत बहुत फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ मैप के माध्यम से कि यहाँ पे जो चाइना है यहीं पे आप लोग का ताइवान है, यहीं पे आप लोग का ताइवान है। और ताइवान के रास्ते, ताइवान जो दक्षिण चीन सागर में है, यहाँ पे दक्षिण चीन सागर में वहाँ पे है, जो दक्षिण चीन सागर में है यहाँ के रास्ते इंडिया होते हुए यहीं पे लोग जाते हैं, उधर से भी आ जाते हैं। अब जब आप ग्लोब को गोला कीजिएगा तो उधर से अमेरिका से भी जापान, मतलब वह एक केंद्र है औद्योगिक वस्तुओं का, जहाँ पे कंप्यूटर युक्त वस्तुएं, मोबाइल में जो चिप लगा होता है, सिम लगा होता है, वहाँ पे जो उसका निर्माता 60% अकेले ही ताइवान करता है। अगर यह चाइना के हाथ में चला गया तो चाइना अपनी मर्जी के अनुसार उसको बेचेगा, जिसके कारण विश्व में टीवी और मोबाइल में जो भी उपकरण होते हैं, संचालित करने वाले उपकरण, उसकी महंगाई बढ़ जाएगी। अब इसी कारण से चाइना ताइवान को लेने के चक्कर में है। लेकिन बात दरअसल यूँ हुआ कि वन चाइना पॉलिसी के तहत चाइना अपने आप को ताइवान का अंग मानता है, जिसके कारण कुछ दिनों पहले की यह घटना है। हाल में ताइवान के टकराव का कारण यही है। अमेरिकी कांग्रेस की अध्यक्ष नैन्सी
सोलोसी की ताइवान यात्रा से चीन नाराज हो गया। अब नाराज हुआ क्योंकि वह नहीं चाहता है कि उसके क्षेत्र में कोई दूसरा विश्व प्रसिद्ध व्यक्ति वहाँ आए और उसकी सारी बातों को विश्व के मंच पर ले जाए, क्योंकि चाइना का यह शुरू से ही पॉलिसी रहा है कि वह ताइवान को एक हीन नज़रिए से देखता है। हीन नज़रिए का मतलब वहाँ के जनता पर भी अत्याचार करने का चाहता है। उसको क्या गरज था कि वह लगातार चीन ताइवान के करीब सैन्य एक्सरसाइज कर रहा था, जब जान रहा था चीन की वहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 52वीं अध्यक्ष वहाँ पे आए हुए हैं। ये आप लोग तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं, आए हुए हैं और वह लगातार ताइवान के समीप मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था और मिसाइल दाग रहा था। उसको लगता था कि ताइवान डर जाएगा उससे, लेकिन ऐसा वहाँ होने वाला नहीं है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से उसका बीजिंग से भी वह एयरक्राफ्ट को ले जा सकता है। बीजिंग से ये जो भी आपको दिख रहे हैं, ये इसमें एयरक्राफ्ट से भी हमला कर सकता है। परीक्षण जो किया, मिसाइलों को लगातार दागा। यहाँ पे ताइवान एक छोटा सा यहाँ पे कंट्री है, आप लोग देख सकते हैं। इसके साथ अब उसने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें घायल होने पर चीनी सैनिकों को अस्पताल ले जाने की एक्सरसाइज की जा रही थी। आप लोग चित्र के माध्यम से यह साफ साफ देख सकते हैं कि ले जा रही थी। मतलब ये पूरा नौटंकी और ड्रामा यहाँ लोग कर रहा है। यहाँ पे लोग नौटंकी और ड्रामा कर रहा है कि हाँ हम ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना को तो डर के मारे दूसरे देशों के साथ अभ्यास नहीं करता, क्योंकि चाइना के सैनिक जो होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं। ये आप लोग इसके ज़रिए आप लोग देख सकते हैं कि कौन पीएलए नेवल एयरफोर्स, अमेरिकी नेवल बेस, ये सब बताया गया है यहाँ पे। आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अब सैन्य शक्ति प्रदर्शन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सैन्य शक्ति प्रदर्शन में चीनी मिलिट्री ने लाइव फायर एक्सरसाइज के तहत गुरुवार के दिन 370 ml वाले PLC 191 रॉकेट को दागा। इसका सारा सर उपयोग था यह कि वह अमेरिका को चैलेंज दे रहा है। कि हम भी जो मन में आए सो कर सकते हैं। वह दक्षिण चीन सागर में ताइवान के पास मिलिट्री एक्सरसाइज करने लगा, जिसके कारण चीन की मिलिट्री ने लाइव फायर एक्सरसाइज के तहत गुरुवार को 370 ml वाले PCL 191 रॉकेट को दागा। इस रॉकेट को ताइवान स्टेट पर लॉन्च किया गया था। बताइए, उस दिन अमेरिका के 92वीं अध्यक्ष आए हुए थे, जिनका नाम नैनी पोल्सी था। अब वो उस दिन आए हुए थे। वह एक अमेरिका की बड़ी नामी हस्ती है और उसके आने पर वहाँ पे रॉकेट को लगातार दागा गया। जो रॉकेट चीन की तरफ दागा गया, उसी रेंज से 350 किलोमीटर चीन की स्थानीय मीडिया की तरफ इस बात की जानकारी दी गई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से बताया गया कि
जो मिलिट्री डील ताइवान के करीब हो रही है उसके तहत समुद्र से हो लेकर ज़मीन और हवा में ताइवान की घेरेबंदी की जा रही है। मतलब वहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं विदेशी लोग, और ये वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं। चाइना वालों को ये तो नहीं बुझाता है कि किसके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज उन लोग का अलग ही तरीक़ा से होता है। उन लोग का मिलिट्री एक्सरसाइज और देशों का होता है नुका छुपा कर, वीडियो लोग नहीं बनाता, और ये क्या करते हैं कि अपना मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो बनाकर वायरल करते हैं और देश दुनिया को डरवाने और खौफ में बताने के। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। चाइना के मिलिट्री का जो मानसिक, जैसे भारत के सैनिक का जो मनोबल होता है वह काफ़ी ऊंचा होता है, इजराइल के सैनिकों का भी, बहुत से देशों का। लेकिन इनका जो है चाइना वालों का, उनका मतलब जो मानसिक शक्ति है वो मजबूत नहीं है। वहाँ राष्ट्रीयता भावना अधिक नहीं है और देशों की अपेक्षा, जिसके कारण किसी भी युद्ध भी अगर होता है तो उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है आत्मशक्ति और राष्ट्रीय भावना। ये दो चीज़ कि चाइना के लोगों में भी कमी है। और हमारे भारत जैसे महान देश में हमारे वीर जवान में यह गुण काफ़ी अधिक रहता है। ड्रिल। अब आइए हम बात करते हैं कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से यह निकाल दिया गया। अब ड्रिल में चीन की सेनाएं J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का भी प्रयोग किया। देख रहे हैं कितना बड़ा बेवकूफ़ है चाइना, जिसका कोई हद हिसाब ही ना है। अब ये तो ये हो गया। अब अभी क्या किया कि उस 2 दिन में 100 से ज़्यादा फाइटर जेट और 10 युद्ध तोप को ताइवान के आसपास लाइव फायर सैन्य अभ्यास में लगा दिया, जिससे अब ताइवान के भी जो सैनिक थे वो भी एक्टिव हो गए। लेकिन कहा जाता है कि चाइना सिर्फ पानी के बुलबुले के समान है, जो एक बार बुलबुला बन गया और कुछ समय बाद फूट गया। अब आइए हम दोनों के सैन्य शक्ति का अंतर समझते हैं, या देश की अंतर समझते हैं। वहाँ पे चाइना में मतलब कुछ दिनों का पहले का रिपोर्ट है 139 करोड़ लोग आबादी है। वहीं इजराइल ताइवान की 2.36 करोड़। वहीं पे उसका डिफेंस बजट है $230 अरब, अभी बढ़ा भी होगा। और वहीं पे ताइवान का $16.8। एक्टिव सैनिक है 20 लाख, और यहाँ पे एक्टिव सैनिक है लगभग 1.5 लाख के आसपास। यहाँ पे रिजर्व सैनिक है 5 लाख, और यहाँ पे रिजर्व सैनिक है 15 लाख। यानी कि ये दोनों जो बातें हैं, रिजर्व सैनिक और एक्टिव सैनिक, ये कुल मिलाकर इसमें ताइवान चीन के बराबर ही हैं। अब ये टैंक्स की बात कर लेते हैं। तो टैंक्स के मामले में चाइना काफ़ी आगे है। 5250 है, यहाँ पे 1100 के आसपास है। यहाँ पे है 5000 तोपखाना, यहाँ पे 1000 है। यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट 3000 के आसपास है। यहाँ पे 700 के आसपास है। यहाँ समुद्री क्लिफ फील्ड, यहाँ पे समुद्री फील्ड है आपसे 777, यहीं पे 117। लेकिन अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कि रूस
रूस और यूक्रेन युद्ध में कि अधिक जो युद्ध हुआ वहाँ पे अमेरिका ने बहुत सारे वेपन्स हथियार दिए, मैनपैड जिसको कहा जाता है, मैनपैड के जरिए वो लोग काफ़ी विध्वंस मचा दिए। और जब अमेरिका खुलकर ही ताइवान के साथ है तो चाइना कुछ नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो ये डायरेक्ट तृतीय विश्व युद्ध की तरफ और संकेत करता है। या अगर कोई भी हरकत किया दोनों, क्योंकि ये दोनों शक्तिशाली मुल्क है, ऐसा बात नहीं है कि चाइना भी कमज़ोर है, दोनों शक्तिशाली मुल्क है। क्योंकि जब ये दोनों टकराएंगे तो निश्चित थर्ड वर्ल्ड वार होगा। अब आइए हम जानते हैं पीसीएल 191 रॉकेट क्या है। अब वहीं पे ये आप लोग देख सकते हैं, इसको एक गाड़ी में इस प्रकार से लॉन्च किया जा सकता है। इस प्रकार से लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ पे ये गाड़ी का टायर ट्यूब आप लोग देखिए सकते हैं। इसमें 2 सीट होती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 सीटें होती हैं। यहाँ पे एक ड्राइवर रहता है, यहाँ पे मिसाइल जो भी होता है चलाने का वो यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे मिसाइल, और इसमें जो रडार एंटीनाज होते हैं वो सैटेलाइट से भी कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन आप लोग को शायद पता होगा कि चाइना ने इसे सियाचिन में भी लगाया रखा है, लेकिन सबसे इसका एडवांस वर्जन भारत में आने वाला भी है। डील रूस के द्वारा हुआ है जो इससे भी एडवांस है। इसकी रेंज है लगभग 370 किलोमीटर, यानी कि लगभग इसका 370 है, लेकिन 300 ही इसका रेंज है। लेकिन जो भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका रेंज 400 किलोमीटर है। और इससे कई मतलब वो आधुनिक नए जनरेशन 21वीं सदी का सबसे एडवांस, अभी तक का सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अब ये काम कैसे करता है तो ये आप लोग देख सकते हैं। रॉकेट संवेग संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पे इसका उपयोग रॉकेट बैटरी यहाँ पे होता है, कंट्रोल सिस्टम, यूनिवर्सली रॉकेट मोटर लगा रहता है। इस सब के बीच जब रॉकेट में जो इंजन होता है, जो इंजन मतलब जो भी मिसाइल होते हैं वहाँ पे कर दिया जाता है। अब आइए यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा विगत वर्षों के प्रमुख प्रश्न। परीक्षा ये आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है, यूपीएससी 2016 में पूछा हुआ है कि शीत युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संबंध में भारत की लुक ईस्ट नीति के आर्थिक और रणनीतिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ये वाला संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। विवेचना कीजिए। ये 2016 में, 2021 में, हो सकता है कि 22 में भी ताइवान और चीन के मामले पर क्वेश्चन पूछ दे, तो इसके लिए आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। आइए इसका आप लोग जवाब कमेंट में ज़रूर दे दिएगा। यूपीएससी का क्वेश्चन है, नैन्सी पेलोसी संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की कौन सी अध्यक्ष है? ऑप्शन ए है 52वीं अध्यक्ष, ऑप्शन बी है 56वीं अध्यक्ष, ऑप्शन सी है 42वीं अध्यक्ष, ऑप्शन डी है 36वीं अध्यक्ष।
आप लोग इसका आंसर कमेंट में दे दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और अन्य देशों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है।